नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, ऐसे 9 दिन जब हम देवी या शक्ति की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इन 9 दिन तक प्याज लहसुन खाना भी मना होता है। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? देवी को खुश करने के लिए? हाँ, पर क्या इसके पीछे कोई साइंस है? क्योंकि हिंदुइज्म के सभी त्योहारों के पीछे काफी रीजंस और साइंस छिपे हुए हैं। तो नवरात्रि के पीछे का रीजन और साइंस क्या है? नवरात्रि नवरात्रि ही क्यों? 9 दिन क्यों नहीं? नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है? 11 या 7 दिन की क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज साइंस बिहाइंड नवरात्रि। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। हर भारतीय त्योहार केवल एंजॉय करने के लिए नहीं होता, बल्कि साल के कुछ निश्चित समय पर त्योहार मनाने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं। दरअसल एक साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है और हम सामान्य नवरात्रि मनाते हैं। सामान्य नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक गर्मी के मौसम की शुरुआत के दौरान और दूसरी जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं। साल के इस समय मौसम और खाने में चेंजेस होते हैं और मौसम में इसी चेंज की वजह से हमारे शरीर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान साफ सुथरा खाना खाएं या व्रत रखें, क्योंकि साल के इस समय डाइजेस्टिव प्रोसेस रिलेटिवली धीरे होता है, मतलब खाना कम या धीरे पचता है और इसलिए व्यक्ति आलसी, सुस्ती और सुस्त महसूस करता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि भले ही आप नवरात्रि के दौरान उपवास ना रखें, लेकिन आपको भोजन कम ही करना चाहिए। और इसके अलावा इस दौरान हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाती है और हम कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आपने भी जरूर देखा होगा कि कुछ लोग सर्दियां शुरू होते ही बीमार होने लगते हैं। मांस, अंडे और शराब जैसे ज्यादा एनर्जी वाले खाना खाने से बीमारियों का खतरा और भी बढ़ सकता है। स्वच्छ भोजन करना या उपवास करना शरीर के प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और इससे हमारे महत्वपूर्ण अंगों को आराम भी मिलता है। पर नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाए जाते हैं? वे तो बस सब्जी है ना। दरअसल नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज खाना इसलिए वर्जित होता है क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक नेचर का माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इन्हें खाने से हमारे शरीर में अज्ञानता और वासना बढ़ती है। चलो ये तो मान लिया कि नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, पर नवरात्रि में रात्रि यानी रात क्यों है, दिन क्यों नहीं? दरअसल हिंदुइज्म में रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की तुलना में अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि सभी त्योहारों को रात में ही मनाने की परंपरा है। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे नव दिन या शिव दिन। पर हम ऐसा नहीं कहते हैं। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। ये नवरात्रियां साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग एटसेट्रा के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मनासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक यानी इनर पाथ या बीज मंत्रों के जाप से विशेष सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दिनों मदर नेचर नई होना शुरू होती है। इसलिए इन रात्रियों में नव अर्थात नया शब्द जुड़ा हुआ है। साल में 4 बार नेचर अपनी फॉर्म बदलकर खुद को नया करती है और बदलाव का यही समय इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम साइंस की नजर से देखें तो पृथ्वी के सूरज का चक्कर लगाने में एक साल की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से 5 और सितंबर के महीने में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 इंपॉर्टेंट नवरात्र पड़ते हैं। इस समय जर्म्स का अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मौसम की संधियों में अक्सर हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में नवरात्रि के नियमों का पालन करके इससे बचा भी जा सकता है। वैसे तो रात में नेचर के बहुत सारे बैरियर खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो रात में हमारी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है, पर दिन में नहीं, क्योंकि दिन में नॉइज ज्यादा होती है। दिन के नॉइज के अलावा एक फैक्ट ये भी है कि दिन में सूरज की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों यानी कि वेव्स को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का एग्जाम्पल है कि रात में रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है। ऐसे में ये नवरात्रियां तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस समय हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत आसानी से जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पहले ही नेचर के इन साइंटिफिक रहस्यों को जान चुके थे। इन रेडियो वेव्स की तरह ही हम जो रात को मंत्र जाप करते हैं, वे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से पहुंचकर शक्ति को एक्यूमुलेट या जगाते हैं। इसी रहस्य को समझते हुए डिटर्मिनेशन और हाई कॉन्सेप्ट के साथ अपने शक्तिशाली थॉट वेव्स को एटमॉस्फेयर में भेजकर साधन अपनी कार्य सिद्धि मतलब अपनी मनोकामना सिद्धि करने में सफल रहते हैं। गीता में भी कहा गया है कि ये ब्रह्मांड उल्टे पेड़ की तरह है, मतलब इसकी जड़ें ऊपर हैं। अगर कुछ मांगना हो तो ऊपर से मांगो, पर वहां तक हमारी आवाज को पहुंचने के लिए दिन में ये पॉसिबल नहीं होता, ये रात में ही पॉसिबल होता है। और माता के ज्यादातर मंदिरों के पहाड़ों पर होने का रहस्य भी यही है। अब ये सब तो ठीक है, पर नवरात्रि 9 ही दिन के क्यों होते हैं? दरअसल ये त्योहार दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध से जुड़ा है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। ये 9 दिन पूरी तरह से देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों नवदुर्गा को समर्पित है। प्रत्येक दिन देवी के एक अवतार से जुड़ा है। और इतना ही नहीं, किसी भी ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अब ये तो हो गया धार्मिक रीजन, पर नवरात्रि के 9 दिनों का साइंटिफिक रीजन क्या है? अब आपको तो पता ही है कि नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र या ल्यूनर साइकिल के इन पहले 9 दिनों को फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग माना जाता है। ये देवी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति यानी फेमिनिन नेचर का रिप्रेजेंटेशन करती है। 9वें दिन को नौमी कहा जाता है। पूर्णिमा के आसपास का 1.5 दिन एक न्यूट्रल समय होता है और बचे 18 दिन पुरुष प्रधान यानी मैस्कुलिन होते हैं और महीने का यही फेमिनिन फेज देवी के लिए होता है। इसलिए परंपरा में 9वीं तक की सारी पूजा देवी को समर्पित होती है। और यही नहीं, नंबर 9 को बुद्धिज्म और जैनिज्म, चाइनीज संस्कृति जैसे अन्य एशियाई संस्कृतियों में शुभ माना गया है। हिंदुइज्म में भी नवग्रह, नवरत्न, नवरस, शरीर के 9 द्वार और 9 दुर्गा को माना गया है। मैथमेटिक्स के अनुसार 9 सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर है जिसके हर मल्टीपल की डिजिट को जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है। सर्कल यानी 360 डिग्री, 3 + 6 = 9। समय भी एक चक्र है और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के ह्यूमन ईयर्स को जोड़ा जाए तब भी 9 ही बनता है। एक बच्चा भी अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक ही रहता है। इस सब का यही मतलब है कि 9 मतलब समापन, कंप्लीशन। 9 के बाद फिर से 1 आता है जहां से सर्कल फिर से शुरू होती है। 9 सबसे बड़ा अंक है, पर उसके बाद भी 1 आता है जो नई संभावनाओं को दर्शाता है और इसलिए नवरात्रि को किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना गया है। नवरात्रि की मिस्ट्री और साइंस अभी भी यहाँ खत्म नहीं और बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, पर उसकी बात करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।